हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि नीट का जो री एग्ज़ाम हो रहा है कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से, उससे कट ऑफ पे क्या इंक्रीमेंट होगा या कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ कम होगी। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि इस बार जैसे किसी स्टूडेंट ने किसी अन्य रीजन की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो क्या वो कल जाके एग्ज़ाम दे सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और 220 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा और वो कितनी रहेगी, वो सब चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि जब नीट 2020 का जो कोविड-19 की वजह से ये हुआ है री एग्ज़ाम, इसमें सबसे पहले जो कट ऑफ होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, या एग्जिस्टिंग जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है उससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला, स्टूडेंट काउंट फॉर कोविड री एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की वजह से जो री एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनका परसेंटेज बहुत 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 कम है फ्रेंड्स। वो कट ऑफ कभी डिसाइड नहीं करता है। कट ऑफ डिसाइड करेगा जो 13 सितंबर को पेपर हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग 98%, आप बोलोगे 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 13 सितंबर को दे चुके हैं। दो स्टूडेंट विल डिसाइड द कट ऑफ, दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट डिसाइड द कट ऑफ। बिकॉज दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो पेपर होता है, जैसे अभी जो पेपर आएगा आप बोलोगे कि कट ऑफ पेपर के लेवल पे होती है। दोस्तों, उसमें होता क्या है कि एक लगभग सेम लेवल के पेपर बनाए जाते हैं और उनमें एक रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। तो सेम इन स्टूडेंट के साथ भी होगा कि सेम लेवल का पेपर होगा और उसमें से कोई रैंडम सिलेक्शन वाला पेपर आएगा, तो उससे वो पेपर इसके बराबर भी हो सकता है, इसके इजी भी हो सकता है, इससे टफ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आप पे डिस्कस करने की कोशिश की है वो है स्टूडेंट प्रिपरेशन ड्यूरिंग द क्वारंटाइन टाइम। अब हुआ क्या है, अगर कोई स्टूडेंट कोविड-19 किसी को हो गया और उसको क्वारंटाइन में डाल दिया, उस क्वारंटाइन टाइम में आपको पता है कि कोविड-19 लोगों में एक डर है कितनी की, पता नहीं ये कितनी बड़ी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है क्या है, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहा है स्टूडेंट को। तो जो भी स्टूडेंट क्वारंटाइन में थे वो ऑब्वियस है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उस स्ट्रेस में काम नहीं कर पाए या उनको टाइम नहीं मिला। और उसके साथ साथ कोविड होने से उनको फीवर आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ, इससे स्टडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा रीज़न होता है सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस। अगर आपके पेपर किसी चीज़ का मेंटल स्ट्रेस है तो वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और 13 सितंबर का इम्पैक्ट, तो 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इम्पैक्ट इस पर बहुत ज़्यादा आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल मैंने आपको बताया था, फिजिक्स से जी थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल की थी। तो आप ये बोल सकते हो कि पेपर लगभग इजी लेवल का था। सेम लेवल का पेपर अभी भी आने वाला है, तो जो स्टूडेंट रीअपीयर करने जा रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको प्रिपरेशन करने का बहुत टाइम मिल गया, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। जब क्वारंटाइन में आप रहते हो तो आपके साथ अलग कंडीशंस होती हैं, उस टेंशन में आप नहीं रहते। और अभी भी जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि इसका री एग्ज़ाम होगा ही कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी दिनों उसके पीछे आगे पीछे गए होंगे, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हाँ री एग्ज़ाम होगा। और वो भी 2 दिन पहले का अनाउंसमेंट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाती हैं रिजल्ट को लेके। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इससे कोई कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। और जो री एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएँ। देयर विल बी न्यू पेपर। बस आप ऐसा हो सकता है कि जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उन टॉपिक्स को पक्का पढ़ के जाएं, क्योंकि लगभग पेपर सेटर के जो माइंड सेट होते हैं वो लगभग सेम होते हैं हर मॉडल में, कि लगभग इन टॉपिक्स से पढ़ते हैं, तो उनके लिए टॉपिक्स बहुत सही रहेगा। और जहां कट ऑफ की बात करते हैं नहीं 2020 की, जैसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मैं बोल रहा हूँ टॉप 1000 को छोड़ के बाकी कट ऑफ 2019 से 5 या 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएगी इन ईच कैटेगरी, ईच स्टेट एंड EIQ और स्टेट कोटा। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि जैसे कि कोई स्टूडेंट क्वारंटाइन की वजह के दूसरे रीजन की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्या वो जा सकता है। तो दोस्तों, उसको वो करना क्या कि आपको उस टाइम एग्ज़ाम सेंटर में जाओ और वहाँ पे आप क्वारंटाइन का पेपर लेके जाओ कि मैं क्वारंटाइन था, या कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके जाओ। इफ़ दे एक्सेप्ट इट देन इट इज़ वेल एंड गुड, एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर इट। सो दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू गाइज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट गाइज।